नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों से। देखिए कितने सुंदर फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में जब इन प्लांट्स को लगा लिया जाता है तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। मैंने अपनी लिस्ट में ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए हैं जिनको आप छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में भी लगा सकते हैं। ये पौधे कभी भी रूट बाउंड नहीं होते हैं। आप इनकी कटिंग लगाकर इनको साल में कभी भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। जो भी प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा वे सभी परमानेंट प्लांट हैं। एक बार यदि आप इनको लगा लोगे तो इनकी कटिंग लगाकर कई पौधे बना सकते हो। मैं आपको ये सभी प्लांट दिखाऊंगा और साथ साथ इनकी केयर टिप्स भी डिस्कस करूंगा ताकि ये पौधे हमेशा अपने गार्डन में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी पौधे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला प्लांट मैंने लिया है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज में रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। ये एक सैकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है जो आइस प्लांट की तरह होता है। आइस प्लांट तो अब इस समय सूखने लगे हैं मगर इसकी नई नई ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट की ब्रांचेज नीचे की ओर ट्रेल करती रहती हैं, इसलिए ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पूरे गर्मी के सीजन में इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती रहती है। आप इसकी छोटी सी ब्रांच को भी यदि काट कर लगा लेते हैं तो उसमें भी रूटिंग शुरू हो जाती है। इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। यदि आप इस प्लांट से अधिक फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। तेज़ धूप में इसके पत्ते सूखने लगते हैं, इसलिए इस प्लांट को बचाने के लिए छायादार लोकेशन भी सेलेक्ट करनी होती है। इसको आप ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें। ओवर वाटरिंग से ये पौधा सूख जाता है। अब इस समय ये पौधा हमें नर्सरी में मिल जाएगा। इसका एक हेल्दी प्लांट 30 से 40 रुपये में हमें मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है बास्केट प्लांट, जिसको हम चेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसकी ब्रांचेज भी नीचे की ओर ट्रेल करती रहती हैं। आप इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगाएं और ये एक चेन की तरह बढ़ता है, इसलिए हम इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं। इस पौधे के पत्तों की सिमेट्रिकल बनावट एक फूल की तरह दिखाई देती है। इसकी हर ब्रांच में रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी ब्रांच है और इसके नीचे भी रूट्स निकली हुई हैं। इन ब्रांचेज को काटकर आप अलग गमलों में लगा सकते हैं। इस प्रकार इस पौधे का प्रोपेगेशन बहुत ही आसान हो जाता है। एक छोटी सी ब्रांच से ही इसका एक मैच्योर प्लांट तैयार हो जाता है और बहुत सारी ब्रांचेज निकलती रहती हैं। मैंने इसकी एक छोटी सी ब्रांच ही लगाई थी और इसके कई पौधे मैंने बना लिए हैं। ये अधिक सनलाइट में रखा हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखा रहा हूँ जो छायादार लोकेशन में रहता है। छायादार लोकेशन में इसके पत्तों का साइज़ भी बढ़ जाता है और इस प्रकार इनके पत्ते बर्न नहीं होते हैं। अनार के बड़े पौधे के नीचे मैंने इनको लगा रखा है। ये देखिए, इनके पत्तों की ग्रीनरी अलग ही दिखाई दे रही है। छायादार लोकेशन में रखने पर इनके पत्तों का साइज़ भी बढ़ जाता है और इनमें चमक भी बढ़ जाती है और इनका प्रोपेगेशन भी फास्ट होता है। हैंगिंग बास्केट में यदि आप इनको लगाते हैं तो छायादार लोकेशन में ही आप इनको लटकाइए, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट हैं। इंडोर में इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और ये पौधे हेल्दी रहते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट प्लांट है और आप इसको छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। यदि इन पौधों में अधिक पानी ना डाला जाए और इनको ब्राइट लोकेशन में रख दिया जाए तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। ये सैकुलेंट वैरायटी के ही पौधे होते हैं। ओवर वाटरिंग से इनकी स्टेम गल जाती है। ये प्लांट एक चेन की तरह बढ़ता रहता है और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं, जिनकी हर ब्रांच में रूट्स होती हैं। आप इन ब्रांचेज को काटकर इनका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है उसका नाम है पर्पल हार्ट। ये भी एक ऐसा पौधा होता है जिसको हैंगिंग बास्केट में लगा लिया जाए तो इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसको भी कम पानी की आवश्यकता होती है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो ही इसमें पानी डालिए और इनकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान होता है। अब गर्मी के मौसम में इस पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। सर्दी में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनके सभी पत्ते सूख जाते हैं। अब गर्मी के मौसम में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे।
इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा लें, ये डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रह सकता है। हैंगिंग बास्केट में सबसे ज़्यादा लटकने वाली जो बेल होती है वो होती है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक ऐसी बेल होती है जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी ये बेल रह जाती है और पूरी गर्मी के सीज़न में ये बेल बढ़ती रहती है। ये बेल लगाना बहुत ही आसान होता है। इसकी छोटी सी ब्रांच भी कहीं गिर जाती है तो वो भी अपने आप फैलने लगती है। अब गर्मी के मौसम में ग्रीनरी की कमी हो जाती है। टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाएं, ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करेगी। इसमें भी हमें कम पानी डालना चाहिए। अधिक पानी जब हम डाल देते हैं तो इनकी ब्रांचेज गलने लगती हैं। इनमें कभी भी खाद या फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये जो बेल आप देख रहे हैं ये पिछले साल की ही बेल है। एक छोटी सी ब्रांच नीचे ज़मीन में गिर गई थी और अब देखिए कितनी फैल गई है। इसको नर्सरी से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। इसकी छोटी सी ब्रांच कहीं से मिल जाती है तो आप उसको लगा लीजिए। अप्रैल मई में पोर्चुलाका या मोसरोज में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। पूरी गर्मी के सीज़न में इनमें फ्लावरिंग होती है। हैंगिंग बास्केट में यदि आप इनको लगा लेते हैं तो ऐसी जगह लटकाना है जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इनको मिल जाए। जितनी अधिक सनलाइट में ये रहते हैं उतनी ही अधिक फ्लावरिंग इनमें होती है। इनकी भी ब्रांचेज नीचे की ओर लटकती रहती हैं जो हैंगिंग बास्केट में लगाने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं। इसकी ब्रांचेज नीचे की ओर लटकती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में आप इनको लगा सकते हैं। एक बार जब आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगा लोगे तो फिर कई सालों तक इनको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पौधे रूट बाउंड होना पसंद करते हैं। इनकी भी छोटी सी कटिंग कहीं से मिल जाती है तो लगा लीजिए। नर्सरी से इनको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में मैंने इनकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और देखिए कितने पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। बिना किसी रूटिंग हार्मोन के इनकी कटिंग लग जाती हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। इन कटिंग्स को मैंने कुछ ही महीनों पहले लगाया था। अब मैं आपको एक इनका बड़ा पौधा दिखाता हूँ। एक प्लास्टिक की कैन में मैंने इसको लगा रखा है और देखिए इसकी कितनी ब्रांचेज फैल गई हैं। मैं इस प्लांट को घना बनाने के लिए इनकी पिंचिंग करता रहता हूँ। पिंचिंग करने से इसकी और भी अधिक ब्रांचेज निकलती रहती हैं। इनकी ब्रांचेज नीचे लटकती हुई हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो एक फर्न की वैरायटी है जिसको हम फॉक्सटेल फर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांचेज जो हैं फॉक्स की टेल की तरह दिखाई देती हैं। इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा लिया जाता है तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये प्लांट्स अधिक केयर नहीं मांगते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इनकी ब्रांचेज निकलती रहती हैं, पूरे गमले में ये भर जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है उसका नाम है मनी प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। मनी प्लांट की भी कई वैरायटीज़ होती है। सभी वैरायटीज़ को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इनकी भी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। इनके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करना चाहिए। अब गर्मी के मौसम में इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। मनी प्लांट की एक दो वैरायटी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये है मार्बल क्वीन मनी प्लांट, क्योंकि इसके पत्ते मार्बल की तरह दिखाई देते हैं। इनकी कई वैरायटीज़ होती हैं। नियॉन पोथोस भी मैंने लगा रखा है। देखिए इनके पत्ते कितने चमकदार हैं। एक और वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम मुझे नहीं पता है, मगर इसके पत्ते भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसको हैंगिंग बास्केट में ही लगाना चाहिए उसका नाम है स्पाइडर प्लांट, क्योंकि इसके रनर्स नीचे की ओर लटकते रहते हैं और इन रनर्स से नए नए पौधे बन जाते हैं। ये पौधा हैंगिंग बास्केट में लगाने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मेरे पास इसका एक ही पौधा है और इसके एक पौधे से 2 ब्रांचेज निकल चुकी हैं और एक ब्रांच में 5 छोटे छोटे पौधे हैं। इस प्रकार इनके छोटे छोटे पौधों से इनका एक बड़ा पौधा बन जाएगा। एक ही प्लांट में इसमें अब 10 पौधे बन सकते हैं।
जब ये रनर्स बड़े साइज़ के हो जाते हैं तो इनके नीचे रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। यदि आप इनको मिट्टी में रख देते हैं तो इनमें रूटिंग जल्दी शुरू हो जाती है। इस प्रकार आप इन सभी पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।